आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बॉटनी से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है और कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी उसके काफ़ी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा जो लेक्चर है वो आपको सिंपली तरीके से समझा सकूं ताकि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो सके। तो आज जो हम इस लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हम सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में। सेकेंडरी ग्रोथ जिसको हिंदी में हम कहते हैं द्वितीयक वृद्धि। आज के इस लेक्चर में हम सेकेंडरी ग्रोथ की बात करेंगे। तो बेसिकली हम बात करें कि पादपों के अंदर दो प्रकार की ग्रोथ पाई जाती है। दो प्रकार की ग्रोथ पादपों के अंदर पाई जाती है। एक जो ग्रोथ होती है उस ग्रोथ की हम बात करते हैं प्राइमरी ग्रोथ जिसको हम कहते हैं प्राथमिक वृद्धि, और दूसरी ग्रोथ की हम बात करते हैं जो इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिटेल से, सेकेंडरी ग्रोथ जिसको हम कहते हैं द्वितीयक वृद्धि। तो पादपों में दो प्रकार की वृद्धि होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राथमिक वृद्धि क्या होती है। तो प्राथमिक वृद्धि का मतलब है पादप के अंग की लंबाई में वृद्धि होना। जब पादप अपनी लंबाई में वृद्धि करता है तो उसको हम कहते हैं प्राथमिक वृद्धि। और ये प्राथमिक वृद्धि होती किसके कारण है? इस प्राथमिक वृद्धि में आपके एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम हिंदी में इनको हम कहते हैं, आप उत्तकों वाले लेक्चर में इसकी बात करेंगे हम। एपिकल मेरिस्टेम जिसको हम शीर्षस्थ विभ्यजोतक कहते हैं, जो पादप के शीर्ष भागों पर उपस्थित होता है या तो स्तंभ के शीर्ष पर उपस्थित होता है, इसको प्रोशीर्षस्थ मेरिस्टेम कहते हैं, या ये जड़ के शीर्ष पर उपस्थित होता है जिसको हम कहते हैं जड़ शीर्षस्थ या मूल शीर्षस्थ विभ्यजोतक होता है। और दूसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम या जिसको हम कहते हैं अंतर्वेशी विभ्यजोतक। तो इन विभ्यजोतक उत्तकों में लगातार विभाजन से पादप अंग की लंबाई में वृद्धि होती है। पादप अपनी लंबाई के अंदर वृद्धि करता है, तो इस वृद्धि को हम क्या कहते हैं? आपके प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। क्लियर? दूसरी हम बात करें सेकेंडरी ग्रोथ। और सेकेंडरी ग्रोथ में हम बात करते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर जब पादप अंग अपनी गर्थ में, हम बात करें अपने व्यास में, अपनी चौड़ाई में जब वृद्धि करता है तो पादपों में इस प्रकार की वृद्धि को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। और ये सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो होती है लेटरल मेरिस्टेम, हिंदी में इनको हम कहते हैं पार्श्वीय विभ्यजोतक। पार्श्व विभ्यजोतक में लगातार विभाजन के फलस्वरूप पादप अंग की मोटाई के अंदर वृद्धि होती है। और ये जो द्वितीयक वृद्धि होती है वो मेनली पादप अंग के स्टेम के अंदर और रूट के अंदर पाई जाती है। तो अब इसको डिफाइन दोबारा करें तो पार्श्वीय विभ्यजोतक में लगातार विभाजनों के फलस्वरूप पादप के तने व पादप की जड़ की मोटाई में वृद्धि होना क्या कहलाता है? आपका सेकेंडरी ग्रोथ कहलाता है। अब सबसे पहले बात करें कि सेकेंडरी ग्रोथ किन किन पादपों के अंदर मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करें कि हम जब बात करते हैं एक बीजपत्री पादपों की, हम बात करते हैं गेहूं की, हम बात करते हैं मक्के की, हम बात करते हैं आपके बाजरे की। तो उनके अंदर कभी भी जो पादप अंग का तना होता है वो कभी भी मोटा नहीं होता, मतलब उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती। तो मैं यूं कहूं कि एक बीजपत्री पादपों के या एक बीजपत्री पादपों में द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती, लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ पादप होते हैं जिनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, जिसके अंदर हम बात करते हैं युक्का, हम बात करते हैं अगेव, हम बात करते हैं अलोय, ड्रेसिना, पाम लिलीज। ये कुछ ऐसे एक बीजपत्री पादप होते हैं जिनमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। इसके अलावा हम बात करें कि द्वितीयक वृद्धि पाई किन में जाती है? द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है आपके डाइकोट
स्टेम रूट में, इसके अलावा जिम्नोस्पर्म में। इनमें सेकेंडरी ग्रोथ कॉमनली पाई जाती है। द्विबीजपत्री तने में, द्विबीजपत्री मूल के अंदर और जिम्नोस्पर्म के अंदर द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। यह द्वितीयक वृद्धि अगर हम संवहनी पादपों की बात करें तो टेरिडोफाइट्स में भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती, लेकिन अपवाद स्वरूप आइसोइड्स के अंदर ये उपस्थित होती है। तो हमने बात की कि जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो मेनली किन में मिलती है, आपके डाइकोट स्टेम, डाइकोट रूट, जिम्नोस्पर्म, इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। मतलब इन पादपों की बात करें तो इन पादप अंग के तने व इनकी जड़ें क्या होंगी, मोटी होती है। लेकिन हम बात करें एक बीजपत्रियों की या एक वर्षीय पादपों की हम बात करें, या द्विबीजपत्री शाकीय पादपों की हम बात करें, या हम टेरिडोफाइट्स की बात करें, तो इनके अंदर आपकी सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, आपके एब्सेंट होती है। अब हम बात करें कि ये सेकेंडरी ग्रोथ जो पादपों के अंदर पाई जाती है, ये सेकेंडरी ग्रोथ किस वजह से पादपों के अंदर संपन्न होती है, ये हम इसके अंदर बात कर रहे हैं। तो उससे पहले तो सबसे पहले हम बात करना चाह रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं स्टेम के संदर्भ में। और स्टेम किसका, किसी भी डाइकोट का स्टेम, कि किसी भी डाइकोट के स्टेम के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ में कौन कौन अपनी भागीदारी निभाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि भाई डाइकोट के अंदर तो सेकेंडरी ग्रोथ उपस्थित होती है, लेकिन मोनोकोट के अंदर उपस्थित नहीं होती। तो इसका रीजन क्या होता है कि जब हम बात करते हैं डाइकोट की, तो डाइकोट स्टेम के अंदर एधा, कैम्बियम उपस्थित होती है, जबकि हम मोनोकोट में बात करें तो मोनोकोट में कैम्बियम नहीं पाई जाती। ठीक है, तो इस कैम्बियम या एधा के पाए जाने के कारण डाइकोट स्टेम में या डाइकोट रूट के अंदर क्या होती है, कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ उपस्थित होती है, और मोनोकोट के अंदर ये कैम्बियम नहीं पाई जाती। इस कैम्बियम से एक क्वेश्चन और कई बार पूछा जाता है कि जब हम बात करते हैं ग्राफ्टिंग की, मतलब हम बात करते हैं कलम रोपण की, और कलम रोपण में भी ये बात करते हैं कि कलम रोपण साधारणतया द्विबीजपत्री पादपों के अंदर ही संपन्न होता है। एक बीजपत्री पादपों के अंदर कलम रोपण संभव नहीं होता है, ग्राफ्टिंग संभव नहीं होती है। उसका भी रीजन क्या होता है, ये कैम्बियम, क्योंकि इनके अंदर क्या नहीं उपस्थित होती, कैम्बियम। तो मोनोकोट में कैम्बियम न उपस्थित होने के कारण उनमें ग्राफ्टिंग भी संभव नहीं है, और उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ भी संभव नहीं होती है। तो अब हम बात करें कि ये कैम्बियम उपस्थित कहां पे है, तो उससे पहले हम डाइकोट स्टेम की जब आप उसका अनुप्रस्थ काट के देखेंगे तो उसके अंदर आपको कई सारे स्तर दिखाई देते हैं। तो स्तरों के बारे में बात कर ले तो सबसे पहले आपको बाह्य त्वचा के अंदर की तरफ आपको वलकुट दिखाई देता है। अब वो वलकुट अलग अलग भागों के अंदर विभेदित हो सकता है। जैसे हम बात करें अधस त्वचा के अंदर हो सकता है, जनरल कॉर्टेक्स के अंदर हो सकता है, और एंडोडर्मिस के अंदर वो बटा हुआ हो सकता है। और उसके अंदर की तरफ होती है आपकी पेरिसाइकल, जिसको आप परिरंभ कहते हो, और पेरिसाइकल के अंदर आपके वेस्कुलर बंडल उपस्थित होते हैं, और वेस्कुलर बंडल के अंदर की तरफ आपको मेडुला या पित्त, जिसको आप मज्जा कहते हो, वो उपस्थित होते हैं इस डाइकोट स्टेम के अंदर। ठीक है, तो जो हम बात कर रहे हैं स्टेम के अंदर, तो स्टेम के अंदर आपको जो याद रखना है, सबसे पहले जब टिश्यू आप पढ़ोगे तो स्टेम का जो वेस्कुलर बंडल होते हैं, वेस्कुलर बंडल, संवहनीय पूल, वो संवहनीय पूल कैसे होते हैं, वो संवहनीय पूल होते हैं आपके कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल और ओपन टाइप के। हिंदी में बात करें संयुक्त, बहिपोषवाही और वर्धी प्रकार के संवहनी पूल द्विबीजपत्री तने के अंदर पाए जाते हैं। अब एक एक शब्दों की हम बात कर ले। संयुक्त से मतलब क्या है? संयुक्त से मतलब है
कि जब संवहन पुलों के अंदर जाइलम व फ्लोएम एक ही त्रिज्या के ऊपर उपस्थित होते हैं तो ऐसे संवहन पुलों को हम क्या कहते हैं? संयुक्त कहते हैं। क्लियर? दो तरह के आपके पास में वेस्कुलर टिश्यू होंगे, या तो जाइलम होगा या क्या होगा? आपका फ्लोएम होगा। तो जब ये जाइलम व फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर उपस्थित होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? संयुक्त कहते हैं। इसके विपरीत अवस्था की हम बात करें तो हम अरीय की बात करते हैं, जड़ों की बात करते हैं। तो जड़ों के अंदर जो अरीय संवहन पुल होता है उसमें कंडीशन क्या होती है? जाइलम व फ्लोएम अलग अलग त्रिज्या के ऊपर उपस्थित होते हैं। मैं डायग्राम से इसको बताऊंगा। उसके बाद में बहिपोषवाही, नाम से ही पता है कि जाइलम व फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर उपस्थित हैं, लेकिन उन जाइलम व फ्लोएम से जो फ्लोएम है वो परिधि की ओर उपस्थित होता है और जाइलम केंद्र की ओर उपस्थित होता है, तो उसको हम कहते हैं कोलेट्रल अथवा बहिपोषवाही। तीसरी चीज हम बात करते हैं ओपन या वर्धी, कि इन जाइलम व फ्लोएम के बीच के अंदर एधा उपस्थित होती है। तो अगर जाइलम व फ्लोएम के बीच में एधा उपस्थित होती है तो ऐसे संवहन पुल को हम क्या कहते हैं? वर्धी कहते हैं। और अगर ये उपस्थित नहीं होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? क्लोज कहते हैं। तो एक क्लियर सी चीज आपको याद रखनी है वेस्कुलर बंडल में कि डाइकोट स्टेम का कॉन्जॉइंट होता है, संयुक्त होता है, कोलेट्रल होता है, बहिपोषवाही होता है, ओपन मतलब वर्धी होता है। अब एक एक शब्द की मैं बात करूं कि कॉन्जॉइंट का मतलब क्या है। तो कॉन्जॉइंट से मैं बात करूं कि ये डाइकोट स्टेम की हमने टीएस ली है यहां पे, तो मैं इसके वेस्कुलर बंडल्स की बात कर रहा हूं। तो वेस्कुलर बंडल्स की मैं ये बात करूं, ये आपके वेस्कुलर बंडल्स हैं, ये बीच के अंदर। अगर मैं बात करूं मतलब संयुक्त, मतलब जाइलम व फ्लोएम एक ही त्रिज्या के ऊपर उपस्थित है, अलग अलग नहीं है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं? संयुक्त कह रहे हैं। और बहिपोषवाही का मतलब कि जो फ्लोएम है वो परिधि की तरफ उपस्थित है और जाइलम किधर उपस्थित है? आपके केंद्र की तरफ उपस्थित है, और इन दोनों के बीच में ये कैम्बियम उपस्थित है। इस कारण इसको हम क्या कह रहे हैं? वर्धी कह रहे हैं। डायग्राम में बिल्कुल स्पष्ट है। जाइलम व फ्लोएम एक ही त्रिज्या के ऊपर उपस्थित है, अलग अलग नहीं है, तो संयुक्त है। इसके अंदर भी फ्लोएम बाहर है, जाइलम अंदर है, तो बहिपोषवाही है। और इन जाइलम व फ्लोएम के बीच में कैम्बियम उपस्थित है, इस कारण इसको हम क्या कह रहे हैं? वर्धी कह रहे हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इस डायग्राम के बाद में हम बात करते हैं कि सबसे पहले तो हमने बात की कि जो एक ही त्रिज्या पर सबसे पहले जो वेस्कुलर टिश्यू उपस्थित है उनको हम कह रहे हैं प्राइमरी जाइलम, और क्या कह रहे हैं? प्राइमरी फ्लोएम। प्राइमरी क्यों कहा है? क्यों? क्योंकि इनका जो ओरिजिन हुआ है वो ओरिजिन किससे हुआ है? ओरिजिन हुआ है प्रोकैम्बियम से। किससे हुआ है? प्रोकैम्बियम से। और इस प्रोकैम्बियम मतलब प्राक एधा का ओरिजिन किससे हुआ? आपके एपिकल मेरिस्टेम से। और एपिकल मेरिस्टेम कैसी होती है ओरिजिन में? प्राइमरी ओरिजिन की होती है। तो इसका मतलब इसको हमने कहा है प्राइमरी और जाइलम, मतलब ये ओरिजिन में कैसे है? आपके प्राइमरी है, प्राइमरी मेरिस्टेम। उसके बाद में हम बात करें कि प्राइमरी जाइलम व प्राइमरी फ्लोएम। इस प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम में मैंने बात की, ये हमने बनाया था कि ये बाहर की तरफ आपका हो गया प्राइमरी फ्लोएम और अंदर की तरफ हो गया प्राइमरी जाइलम। इसके बीच में जो ये एधा उपस्थित होती है इसको हमने कैम्बियम कहा था। ये कैम्बियम, ये कैम्बियम, इस कैम्बियम को हम कहते हैं इंट्रा फेशिक्यूलर या फेशिक्यूलर कैम्बियम। क्लियर? प्राइमरी फ्लोएम व प्राइमरी जाइलम के बीच में जो कैम्बियम उपस्थित होती है उसको हम कहते हैं इंट्राफेशिकुलर या फेशिकुलर कैम्बियम। अगर हिंदी में कहें तो अंतः पूलीय एधा या पूलीय एधा इसको हम कहते हैं। और
इस एधा का निर्माण भी किससे होता है? प्रोकैम्बियम से होता है। और ये प्रोकैम्बियम प्रोकैम्बियम का निर्माण किससे होता है? एपिकल मेरिस्टेम से, शीर्षस्थ विभेद्योतक से। और शीर्षस्थ विभेद्योतक कैसा है? प्राइमरी मेरिस्टेम है। मतलब जो आपकी इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है वो ओरिजिन में कैसी होती है? आपकी प्राइमरी होती है। क्लियर चीज? तो एक तो हम बात कर रहे हैं इस एधा की, जो एधा कहां उपस्थित है? प्राइमरी फ्लोयम व प्राइमरी जाइलम के बीच में उपस्थित होती है। उस एधा को हम कहते हैं अंतःपूलीय एधा या पूलीय एधा, हम इसको कहते हैं। दूसरी एधा की बात करें तो दूसरी एधा हमने भी डायग्राम बनाया था। तो डायग्राम हमने इस तरह का बनाया था कि एक इधर एक इधर, इस तरह से आपके संवहन पूल उपस्थित थे। ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और इनके बीच में जो क्षेत्र था सबसे अंदर, हमने अभी स्टेम की बात की थी, तो अंदर जो क्षेत्र था उसको हमने क्या नाम दिया था? उसको नाम दिया था हमने मेडुला। क्या नाम दिया था? मेडुला या पित्त। इस मेडुला या पित्त की कुछ सेल्स जो होती हैं वो बाहर की तरफ फैल जाती है और इनको हम क्या कहते हैं? मेड्यूलरी रेज कहते हैं। मतलब कि ये जो मेडुलरी, इसके अंदर जो मेडुला था, पित्त था, इसकी कुछ सेल्स जो होती है वो क्या हो जाती है? निर्विभेदित हो जाती हैं। और निर्विभेदित होकर कैसी हो जाती है? विभेज्योत के प्रकार की हो जाती है, मेरिस्टेमेटिक हो जाती है। और ये जो सेल्स है वो बाहर की तरफ क्या हो जाती है? फैल जाती है, किरणों के रूप में बाहर की तरफ निकल जाती है। और इन किरणों से क्या होता है? एक दूसरी एधा का निर्माण होता है। इस तरह से दूसरी एधा का निर्माण इससे होता है। ये दूसरी एधा का निर्माण यहां पे होता है। ठीक है? तो ऐसी एधा जो दो संवहन पुलों के बीच में उपस्थित होती है। क्लियर? ऐसी एधा जो दो संवहन पुलों के बीच में उपस्थित होती है, उस एधा को हम क्या कहते हैं? इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम कहते हैं। अंतरपूलीय एधा हम उसको कहते हैं। और ये अंतरपूलीय एधा ओरिजिन में कैसी होती है? ये ओरिजिन में होती है सेकेंडरी। कैसी होती है? सेकेंडरी। और जब ये दोनों पूलीय एधा आपके मिल जाती है, कौन कौन सी? अंतःपूलीय एधा और अंतरपूलीय एधा के मिलने से एक पूरी वलयी एधा का निर्माण होता है, एक रिंग का निर्माण होता है। और उस पूरी रिंग को हम क्या कहते हैं? उस पूरी रिंग को हम कहते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। संवहनीय एधा हम इसको कहते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम हम इसको कहते हैं। ठीक है? या इसको अगर हम बात करें कि वेस्कुलर कैम्बियम का ओरिजिन की बात करें कि उत्पत्ति में कैसी होती है, तो उत्पत्ति में हम बात करें कि वेस्कुलर कैम्बियम उत्पत्ति में प्राइमरी, पार्शली प्राइमरी और पार्शली क्या होती है? सेकेंडरी। क्यों? क्योंकि प्राइमरी कौन सी होती है? इंट्राफेसिकुलर, और इंटरफेसिकुलर कैसी होती है? सेकेंडरी। तो अगर इस वेस्कुलर कैम्बियम की बात करें तो वेस्कुलर कैम्बियम आपके पार्शली प्राइमरी होती है ओरिजिन में, और पार्शली कैसी होती है? सेकेंडरी। और इस वेस्कुलर कैम्बियम को हम कह देते हैं लेटरल मेरिस्टेम। क्यों? क्योंकि वेस्कुलर कैम्बियम में जब आगे विभाजन होगा तो विभाजन के फलस्वरूप ही जो पादप अंग होगा उसकी मोटाई में क्या होगी? वृद्धि होगी। मतलब लेटरल पार्श्व के अंदर ये विभेद्योतक मौजूद है, तो पार्श्व रूप के अंदर पादप अंग की ये मोटाई के अंदर वृद्धि करेगा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि लेटरल मेरिस्टेम जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो क्या लेटरल मेरिस्टेम ओरिजिन में सेकेंडरी होता है? नहीं, इसके अंदर पार्शली प्राइमरी भी ओरिजिन होता है और सेकेंडरी भी इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। प्राइमरी ओरिजिन की कौन है? आपके इंट्राफेसिकुलर, और ये कौन सी आपकी? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होती है। ये हम बात की हमने दो तरह की एधा। तो दो तरह की एधा में एक अंतःपूलीय एधा। अंतःपूलीय एधा मतलब आपके प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में उपस्थित और दो संवहन पुलों के बीच में जो उपस्थित थी उसको हमने कहा था आपके अंतरपूलीय एधा। तो हमने एक एधा की बात की, वो तो थी आपकी
इंट्रा फेशिकुलर कैम्बियम, एक हमने बात की इंटर फेशिकुलर कैम्बियम। इन दोनों को मिला के हमने क्या कहा, इन दोनों को मिलाकर हमने कहा वेस्कुलर कैम्बियम संवहनीय था। और ये संवहनीयता कैसी थी ओरिजिन में, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी। क्यों, क्योंकि प्राइमरी ओरिजिन इसका और सेकेंडरी ओरिजिन इसका। तो एक बार तो हम बात करें वेस्कुलर कैम्बियम, और इसके अलावा एक कैम्बियम और रेस्पॉन्सिबल होता है जिसको हम कहते हैं कॉर्क कैम्बियम। और इस कॉर्क कैम्बियम का निर्माण कैसे होता है, जो आपका कोर्टेक्स रीजन है, स्टेम में कोर्टेक्स, उस कोर्टेक्स की सबसे आउटर लेयर, या मैं कहूं कि एपिडर्मिस की सबसे आंतरिक परत, मतलब तो वही है, एपिडर्मिस की सबसे आंतरिक या कोर्टेक्स की सबसे बाहरी परत। ये सबसे बाहरी परत क्या हो जाती है, ये मेरिस्टेमेटिक हो जाती है। मतलब कि इस कोर्टेक्स की सबसे बाहरी परत में जो मृदुतकीय कोशिकाएं होती है, वो मृदुतकीय कोशिकाएं निर्विभेदित होकर कैसी हो जाती हैं, विभ्यज्योतकी हो जाती हैं। और विभ्यज्योतकी होकर किसका निर्माण करती है, कॉर्क कैम्बियम का निर्माण करती है। तो कॉर्क कैम्बियम की बात करें कि कॉर्क कैम्बियम ओरिजिन में कैसा होता है, तो कॉर्क कैम्बियम जो ओरिजिन में होता है वो कैसा होता है, कंप्लीटली सेकेंडरी होता है। ठीक है, तो ये हमने बात की कि वेस्कुलर कैम्बियम ओरिजिन के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों इसके अंदर टिश्यू उपस्थित होते हैं। प्राइमरी टिश्यू भी उपस्थित होते हैं और सेकेंडरी टिश्यू भी इसके अंदर उपस्थित होते हैं। लेकिन जब हम कोर कैम्बियम की बात करते हैं तो कोर कैम्बियम के अंदर मेनली क्या, सभी जो ऊतक होते हैं उनका ओरिजिन कैसा होता है, सेकेंडरी ओरिजिन होता है। ठीक है, तो इस तरह से इन हम कैम्बियम की बात करेंगे जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। अब इसके बाद में हम बात करें कि जो ये सेकेंडरी ग्रोथ होती है, वो सेकेंडरी ग्रोथ तने के अंदर दो जगहों पर संपन्न होती है। सेकेंडरी ग्रोथ तने में दो जगहों पर संपन्न होती है। सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले संपन्न कहां पे होती है, सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रा स्टिलर सेकेंडरी ग्रोथ। मतलब एक जो सेकेंडरी ग्रोथ होगी वो कहां पे होगी, स्टील मतलब पेरिसाइकिल के अंदर वाला जितना भी भाग होता है वो पूरा क्या होता है, स्टील कहलाता है। ठीक है, और इस डाइकोट स्टेम में जो स्टील होती है वो कैसी होती है, वो स्टील होती है आपकी यू स्टील। ठीक है, तो इस पेरिसाइकिल के अंदर वाले भाग में जो सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है उसको हम क्या कह रहे हैं, इंट्रा स्टिलर सेकेंडरी ग्रोथ हम उसको कहते हैं। और ये इंट्रा स्टिलर सेकेंडरी ग्रोथ किस कैम्बियम की वजह से होती है, ये होती है आपके वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से संपन्न होती है। वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से संपन्न होती है। इस कारण अगर मैं कहूं कि इस वेस्कुलर कैम्बियम को हम क्या कह सकते हैं, स्टिलर कैम्बियम भी कह सकते हैं। क्लियर चीज। तो सबसे पहले जो सेकेंडरी ग्रोथ होगी वो कहां पे होगी, इसको हम क्या कहते हैं, रंभ। अंतः रंभीय द्वितीयक वृद्धि और डाइकोट स्टोम में जो स्टील पाई जाती है उसको हम यू स्टील कहते हैं, उसको हम सुरंभ कहते हैं। ठीक है, और इस अंतः रंभीय सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जो रेस्पॉन्सिबल कैम्बियम होती है उस कैम्बियम को हम क्या कहते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। चूंकि ये वेस्कुलर कैम्बियम स्टील के अंदर मौजूद है इस कारण हम इसको स्टिलर कैम्बियम भी कह देते हैं। दूसरी हम बात करेंगे, वो हम बात करेंगे एक्स्ट्रा स्टिलर सेकेंडरी ग्रोथ। मतलब एक सेकेंडरी ग्रोथ कहां होगी, स्टील के बाहर की तरफ। और स्टील की बाहर की तरफ कौन सा पार्ट होता है, कोर्टेक्स। मतलब ये वाली जो सेकेंडरी ग्रोथ होगी वो कोर्टेक्स व उससे बाहर की तरफ होगी। और ये किसके कारण होगी, ये होगी आपके
कॉर्क कैम्बियम की वजह से, काग एधा की वजह से होगी, और इस कारण इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्टिकल कैम्बियम भी हम इसको कहते हैं। तो क्लियर सी चीज कि जो सेकेंडरी ग्रोथ हम पढ़ने वाले हैं वो सेकेंडरी ग्रोथ हम दो जगहों पर पढ़ने वाले हैं। एक सेकेंडरी ग्रोथ जो स्टील के अंदर होगी, मतलब परिरंभ के अंदर वाले भाग में होगी, जहां पर हम बेसिकली बात करेंगे आपके वेस्कुलर बंडल्स की हम बात करेंगे, और एक होगी स्टील के बाहर, जहां पर क्या होगा, आपका कोर्टेक्स होगा, कोर्टेक्स से बाहर आपकी एपिडर्मिस होगी, वहां पर हम बात करेंगे, और वो किसके कारण होगी, आपके कॉर्क कैम्बियम के कारण होती है। तो इन दो कैम्बियम के कारण आपके क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है, एक वेस्कुलर कैम्बियम और एक आपकी कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ की। इंट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ, तो एक बार दोबारा मैं बता दूं, इंट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ में ये अपने वेस्कुलर बंडल ये मौजूद है यहां पे, इस तरह से आपके वेस्कुलर बंडल यहां पर मौजूद है। ये वेस्कुलर बंडल्स की हमने बात की थी, ये हमने बात की थी अंतः पूलीय एधा की, ये हमने बात की थी प्राइमरी फ्लोएम, और ये हमने बात की थी प्राइमरी जाइलम। ये आपका प्राइमरी फ्लोएम और ये आपका प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम। ठीक है, और बीच के अंदर हमने जो ये वाले भाग की बात की थी, ये वाला भाग क्या था आपका, इस भाग को हमने कहा था मेडुला, या इसको हमने क्या कहा था, पित्त कहा था। इस भाग को हमने कहा था मेडुला, या इसको हमने क्या कहा था, पित्त। इस मेडुला या पित्त में हमने कहा था कि इस मेडुला की जो सेल्स होती हैं वो निर्विभेदित होकर ये बाहर की तरफ किरणों के रूप में फैल जाती है, और इन किरणों को हम क्या कहते हैं, इन किरणों को हम कहते हैं मेडुलरी रेज कहते हैं, मेडुलरी रेज। और इन मेडुलरी रेज में जब विभाजन होता है तो विभाजन के फलस्वरूप एक नई एधा का निर्माण होता है जो दो संवहन पुलों के बीच में उपस्थित होती है, और इस संवहनी एधा को हमने क्या कहा था, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, तो ये हमने साधारणतया बात की थी आपके कि कहां पे कौन सी कैम्बियम उपस्थित है, और इन दोनों कैम्बियम के मिलने से एक रिंग एधा का निर्माण होता है, एक कंप्लीट वलय एधा का निर्माण होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। अब इस वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर, यहां मैं बात कर रहा हूं इस वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर, ये वेस्कुलर कैम्बियम आपकी, ये पूरी की पूरी वेस्कुलर कैम्बियम आपकी कंप्लीट बन गई है, अंतःकूलीय एधा और अंतरकूलीय एधा के मिलने से ये पूरी की पूरी एक वलय एधा का निर्माण इसके अंदर हो गया है। ठीक है, अब इस वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर क्या होते हैं, परिणतिक विभाजन होते हैं, पेरिक्लाइनल डिवीजन होते हैं, पेरिक्लाइनल डिवीजन यहां पर संपन्न होते हैं। पेरिक्लाइनल डिवीजन से बात करें तो हिंदी में कहें इनको परिणतिक विभाजन। अब दो तरह के विभाजनों की हम बात कर लेते हैं कि होते क्या है, पेरिक्लाइनल और एक होता है आपके एंटीक्लाइनल डिवीजन। तो मैं बात करूं, कोई भी एक कोशिका है, इस कोशिका के इस बाह्य जो ये सरफेस है, इस सरफेस के अगर ये कोई कोशिका है, अगर इस कोशिका के इस बाहरी सरफेस के समानांतर अगर डिवीजन हो रहा है तो ऐसे डिवीजन को हम क्या कहते हैं, ऐसे डिवीजन को हम कहते हैं पेरिक्लाइनल डिवीजन या परिणतिक विभाजन कहते हैं।
अगर इस बाहरी सरफेस के समकोण पे अगर डिवीजन हो रहे हैं तो ऐसों को हम क्या कहते हैं, एंटीक्लाइनल डिवीजन। क्लियर सी बात है। तो या तो डिवीजन कैसे हो रहे थे, समानांतर, तो कोशिकाएं ऐसी बन रही थी, या आपके समकोण पे हो रहे थे तो समकोण पर कोशिकाएं आपकी, देख लो स्पष्ट है। तो ये डिवीजन कौन सा आपके, ये पेरिक्लाइनल डिवीजन है, और ये कौन सा आपके एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है। तो अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि इस संवहनी एधा में जब पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है तो पेरिक्लाइनल डिवीजन होने से यहां पर दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण यहां पर हो जाएगा। ठीक है, एक कोशिका होगी वो जस्ट कहां पे बनेगी, आपके इस संवहनी एधा के बाहर, और एक कहां बनेगी, संवहनी एधा के अंदर। मैं सिर्फ इतने से पार्ट की बात करके आपको समझा रहा हूं, ये वाला पार्ट। ये हमने बात की। ये क्या थी आपकी संवहनी एधा। इस संवहनी एधा में मैंने क्या बात की, यहां पर क्या था आपका प्राइमरी फ्लोएम, और यहां पे क्या था आपका प्राइमरी जाइलम। तो इसमें डिवीजन हुआ, तो डिवीजन होने से एक कोशिका तो इधर और एक कोशिका किधर बनेगी, अंदर की तरफ। तो ये जो कोशिका जो संवहनी एधा के बिल्कुल बाहर की तरफ बनी है, इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी फ्लोएम। क्या कहेंगे, सेकेंडरी फ्लोएम। और जो इस संवहनी एधा के अंदर बनती है उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी जाइलम। तो मतलब मैं बात करूं कि जो इस सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण होता है वो कैसा होता है, केंद्र से परिधि की तरफ, या मैं बात करूं सेंट्रीफ्यूगली होता है। जबकि मैं बात करूं सेकेंडरी जाइलम का, सेकेंडरी जाइलम का किधर होता है, केंद्र की तरफ होता है। क्लियर। तो जैसे जैसे इसके अंदर डिवीजन होगा, लगातार इसके अंदर डिवीजन होगा, प्रत्येक वर्ष इसके अंदर क्या होंगे, डिवीजन होंगे। और डिवीजन होंगे तो ये सेकेंडरी फ्लोएम, इस सेकेंडरी फ्लोएम से फिर नया सेकेंडरी फ्लोएम, फिर नया। तो मतलब अगर मैं सेकेंडरी फ्लोएम की बात करूं तो ये मैं बात करूं प्रथम वर्ष का सबसे बाहर की तरफ, सेकंड साल का, थर्ड साल का, ये फर्स्ट। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान आपको ऐसे रखना है कि जो ये आपकी वेस्कुलर कैम्बियम है, इस वेस्कुलर कैम्बियम में जब डिवीजन हुआ है तो एक नई परत का निर्माण हुआ है, वो वेस्कुलर कैम्बियम के जस्ट बाहर की तरफ हुआ है। ठीक है, और जस्ट बाहर की तरफ हुआ तो इसको हमने क्या कहा, सेकेंडरी फ्लोएम। अभी सेकेंडरी फ्लोएम में फिर डिवीजन होगा, तो ये सेकेंडरी फ्लोएम जो नई बनेगी वो इसके बाहर की तरफ होगी, फिर उसमें डिवीजन होगा तो फिर वो बाहर। ठीक है, तो मैं ऐसे कह रहा हूं कि जो सबसे पुरानी